इसमें हम लोग साइंस से संबंधित जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कल के एग्जाम में जो है एकदम तहलका मचा देंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ ही मिनट में एकदम जल्द से जल्द रिवाइज हम आपको करा देते हैं। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि लाए एकदम जल्द से जल्द आज पढ़ा देगो। पहले जो है एक पहला सेट जो है आप इसको जो है संपूर्ण साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से तीनों का मिक्सचर है, इसमें जो है अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल करके आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए तेज़ी में बिना समय को गंवाए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृक्क में मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो यह जो है उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, वाष्पोत्सर्जन। ध्यान से सुन ले, एकदम पूरा याद हो जाएगा, माइंड में छप जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। इसलिए अच्छे से शांति से सुन लीजिए। पहले इसको लाइक कर लीजिए और दोस्तों में थोड़ा अपना शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी हो तो और लोग भी जुड़े। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी आपका अपडेट हो मिले जल्द से जल्द आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा नंबर, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। इसमें जो शुरू में तो कुछ अपडेट आपको बायोलॉजी से मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन। आगे जब स्टार्ट होगा सब मिले जुले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से मिक्स इसमें करके अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ग्लूकोज। हमने बायोलॉजी के लिए स्पेशल 3 वीडियो बना दिया है, उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, समय मिलता है जल्द से जल्द एकदम फुल रिवीजन कर लीजिए, ताकि कल का जो है दिन आप ही के नाम रहे। अगला क्वेश्चन आ गया, हम लोग 5 नंबर देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, अर्धपारगम्य। अगला क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है, किण्वन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मत्स्य क्या उस मुख्य श्वसन अंग कौन है? मत्स्य का मतलब होता है मछली जो पानी में वास करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है, गिल्स या गलफड़ा। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कीट पतंग होते हैं ना, कीट पतंग जो है तिलचाटा हो गया, मच्छर मक्खी हो गया, ये लोग ट्रैकिया है, सांस लेता है अपना, इसको जो है हिंदी में श्वास नली कहते हैं। तिलचटा के श्वसन अंग जो है ट्रैकिया या श्वास नली हो जाएगा। मनुष्य जो है फेफड़ा सांस लेता है, नाक का हेल्प भी लेता है, तो फेफड़ा हो जाएगा मनुष्य। और जो है केंचुआ जो है त्वचा का सांस लेता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? एकदम फास्ट रिवीजन कराएंगे, फास्ट। तो पौधों में यहाँ जो हो जाएगा हम लोग का आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है, विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही है, उपचयन या ऑक्सीकरण। या ऑप्शन में अब घटन रहे तब घटन हो जाएगा। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं और उसी का दूसरा नाम ऑक्सीकरण का उपचयन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, श्वासोच्छ्वास हो जाएंगे। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे क्या हो गया हो, 1 मिनट इसको आने दीजिए यहाँ पे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन यानी लोहा की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी नंबर ऑप्शन सही है, एनीमिया। ब्लड में जो है आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, खून की कमी से। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। तो इसके आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही है, जल के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? स्टोमाटा पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही है, पत्तियों में में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र के द्वारा ही श्वसन जो है गैस आती जाती है। तो स्टोमाटा जो है पौधों के मतलब रंध्र को ही बोलते हैं, पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है कॉकरोच में। आप जो है एकदम ध्यान से देख लीजिए, पूरा वीडियो एकदम जय हो जाएगा, पूरा फुल तैयारी। बहुत कम समय में एकदम ज़्यादा आपको जो है एकदम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम।
अगला क्वेश्चन आ गया कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लैटेक्स हो जाएगा। जैसे पपीता बरगद से जो होता है ना और पीपल ऊपर से निकलता है ना, उसको बोलते हैं लैटेक्स। अगला क्वेश्चन आ गया पादप यानी पौधे में फ्लोएम संवाहक होता है किस लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है कहाँ से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, जल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर यानी वी बाई आई भी कह सकते हैं। तो वोल्ट बटा एम्पियर जो है यह जो है किसको प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम को करेगा। किसको करेगा? ओम। आप जो है ओम के नियम से बना सकते हैं। चलिए एक्सप्लेन जो है नहीं करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि आई समानुपाती क्या होता है? भी होता है। यहाँ एक्सप्लेन अगर देखते हैं आप तो वी बटा आर हो जाएगा, बताते हैं ना आप लोग। तो यहाँ आपको जो है आई भी लेना है रेशियो। तो आर यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा तो आई आर हो गया, आर निकालिएगा तो वी बटा आई हो गया। वी जो है वी हो गया आपका क्या? विभव हो गया, यानी विभवांतर हो गया। विभवांतर का सही मतलब वोल्ट होता है। आई मतलब धारा हो गया, तो धारा का सही मतलब एम्पियर होता है। तो यहाँ वी बाई ए नहीं लिख सकते हैं इसको। तो वी बाई ए क्या हो गया? आपको प्रदर्शित किया ओम को। ओम किसका है? ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। अतः प्रतिरोध से पकड़ लिए हम लोग ओम। प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है? ओम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जहाँ हल्का फुल्का जहाँ जरूरी पड़ेगा ना थोड़ा डिस्कशन करा देंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको फायदा ही फायदा करेगा। क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का सही मतलब ओम होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया कि विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है। विद्युत धारा का सही मतलब जो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का सही मतलब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर का सही मतलब जो है वोल्ट होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। वोल्ट विभवांतर है, विभव या विभवांतर हो जाए तो वोल्ट हो जाएगा, जबकि विद्युत धारा है तो एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वाट होता है। क्या होता है? वाट। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हर हाल में शांतिपूर्वक पूरा एकदम दिमाग में छाप लीजिए एकदम। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, पूरा ईमानदारी से 100% शुद्ध पढ़ाते हैं एकदम। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वाट हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहना ही चाहिए। वो धातु कौन है? उसके बिना अम्लगम कहलाना जो है बेकार है। अम्लगम नहीं कहेगा, वो नहीं रहेगा तो वो हो गया पारा। वो है पारा, यानी पारा होगा Hg ना, तभी जाके जो है आपको अम्लगम जो है वो कहलाएगा। तो 25 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा बचवा लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है कौन हो गया? सोना। यानी सोना पर इसीलिए दाग धब्बा जल्दी काला उला होता नहीं, वो चमकते रहता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम माने सबसे अच्छा चालक जिसे करंट पार करता है। तो इसका जो राइट आंसर है चांदी। चांदी का संकेत क्या है? Ag। Ag हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध सोना जो है बी नंबर ऑप्शन सही है, 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन अधातु है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है, कार्बन। कार्बन क्या है? दिए गए ऑप्शन में जो है यहाँ लोहा, अल्मोनियम, कॉपर जो है ये सब धातु है, जबकि कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला क्वेश्चन साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, S8 के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया 31 नंबर, देखिएगा ध्यान से आप लोग। 31 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अधातु बोल रहा है, अधातु नॉन मेटल। तो यह जो है ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन कहिएगा। यदि धातु कहता है आपसे, मेटल कहता है, तो आपका आंसर पारा हो जाएगा। तो यहाँ अधातु कहा है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो गया। होश में रहिएगा एकदम, हर बार हर साल ये क्वेश्चन जो है लगभग पूछे ही जाते हैं। आप इसको माइंड में एकदम सेटअप रखिए। क्वेश्चन आ गया कि इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है। क्योंकि अधातु चमकते नहीं है, लेकिन यह अपवाद है। तो अधातु होते हुए भी आपको यहाँ पे आयोडीन चमकता है। क्या चमकता है? आयोडीन। ग्रेफाइट भी होता है चमकता है, तो यहाँ ग्रेफाइट नहीं है तो आयोडीन हो जाएगा। तो 32 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेटिना या परितारिका।
रेटिना या परितार का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो नेत्र स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता, उनमें कौन, उन आँख में कौन बीमारी पकड़ लिया है, मतलब कौन सा दोष हो गया है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे दूरदृष्टि। दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की चीज़ लगता है लेकिन लग की चीज़ वह नहीं लगता है। निकट में क्या होता है, निकट की चीज़ लगता है, दूर की चीज़ नहीं लगता है। तो यहाँ जो है दूर में है निकट, दूर के लगता है निकट के नहीं, तो निकट का है निकट के नहीं लगेगा तो क्या पकड़ लेगा, दूरदृष्टि दोष पकड़ लेगा। नाम के अपोजिट काम है। अगला क्वेश्चन है जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से करेंगे। जरा दूरदर्शिता का मतलब तो क्या दोनों में से तो निकट भी पकड़ लिया तो क्या दूर वाला भी पकड़ लिया, अतः उसका उपचार जो है दोनों को मिला करते हैं बाईफोकल लेंस से। उत्तल अवतल का जो है मिश्रित फॉर्म होता है उसका, तो बाईफोकल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का जो है अवतल लेंस से उपचार करते हैं, दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से करते हैं, जबकि जरा दूरदर्शिता का उपचार जो है बाईफोकल लेंस से किया जाता है, बाईफोकल लेंस से किया जाता है। अबिंदुकता का उपचार जो है बेलनाकार लेंस से किया जाता है। क्वेश्चन आ गया जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसमें जो है कौन बीमारी पकड़ लेगा, निकट दृष्टि दोष पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया है, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ लगता है और दूर की चीज़ नहीं लगता है, तो बोल रहा है दूर की चीज़ नहीं लगता है, तो क्या पकड़ लिया भाई, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा महसूस यानी प्रतीत होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का काला हो जाएगा डी। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है और तो कणों का जो है वहाँ पे विकिरण नहीं होता है, मतलब प्रकीर्णन नहीं होता है रंगों का, तो यहाँ जो है काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन हो गया श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मेल से बना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर काम करती है कौन, इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या। ध्यान से समझिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे है। तो पर किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों के प्रकीर्णन से प्रकाश के प्रकीर्णन को जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट वाला का हो जाएगा अवतल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूज लिखा रहता है दूर और निकट में कौन लेंस लगाया जाए, फेटाफेटी हो जाता है। तो ज़्यादा है, ज़्यादा अक्षर में कम अक्षर, तो इसमें लगा लीजिएगा छोटका उत्तल, आय में हो जाएगा अवतल। तो बड़का में बड़का, छोटका में छोटका, ज़्यादा अक्षर में ज़्यादा अक्षर वाला और कम अक्षर वाला में कम अक्षर। तो निकट में ज़्यादा अक्षर है तो कौन वाला पकड़ लीजिएगा, अवतल। अवतल ये ट्रिकली ऐसे ही बता दिए ताकि माइंड पर सेटअप रहे, भुलाए नहीं, आप कन्फ्यूज न हो एम से में। ज़्यादा अक्षर में ज़्यादा, कम वाला में कम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को ही, तो होश में ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले पहुँचेंगे। पूरे एग्जाम भर हम आपको जो है एकदम आपके साथ साथ रहेंगे और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे, लाइक ज़रूर कर लेंगे इसको। क्वेश्चन है 43 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। प्रकाश जो है 7 दिशाओं में बढ़ जाती है। प्रकाश 7 दिशाओं में बढ़ने की घटना, 7 मतलब रंगों में बढ़ने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बांट देता है कौन, प्रिज्म बांटता है। कौन बांटता है, प्रिज्म। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे थे प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैगनी हो गया। सबसे अधिक रहता तो लाल हो जाता, सबसे अधिक कहता ना तो लाल, तो सबसे कम है किसका, बैगनी का। अगला क्वेश्चन है एक साधारण प्रिज्म में कई गो सतह से घिरा होता है। तो साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, एकदम दिमाग में छाप लीजिए, कल सब एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है आपका कि अबिंदुकता नेत्र वाले दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस से उपचार किया जाता है। तो ये जो है अबिंदुकता वाला के बेलनाकार हो जाए। कहाँ है बेलनाकार, बेलनाकार। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार करते हैं, उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष का उपचार करते हैं, द्विफोकली से द्विफोकली से हम लोग जो है जरा दूरदर्शिता का उपचार करते हैं, जबकि बेलनाकार से अबिंदुकता का उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं। तो इसका जो है लाल रंग हो गया, क्योंकि लाल का जो है वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो दूर से ये दिखाई देता है स्पष्ट, इसलिए खतरे के संकेत
संकेत में इसको हम लोग रखते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो ये बात लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आ गया, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह यह कैसा प्रतीत होगा, कैसा प्रतीत होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा काला बोला गया है आंसर। चलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा काला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस जिम्मेवार है, तो इसका जो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, धरती पर बहुत गर्मी बढ़ते जा रहा है ना, इसे ग्लोबल वार्मिंग के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पवनों का देश किसे कहते हैं, तो पवनों का देश जो है डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क। पवन ऊर्जा के लिए स्पीड जो है पवन का कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। पवन के लिए औसत चाल कितना है, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवनों का देश डेनमार्क। क्वेश्चन में आइए गया, पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है आपका कोयला हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला है मानव माता के जनन अंग का भाग कौन नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन देख ही रहे हैं, तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिना चूंकि पुरुष नर में पाया जाता है, ये तीनों के तीनों मादा में पाया जाता है, और शुक्रवाहिका जो है नर में पाया जाता है, तो अतः ये नर भाग है, मादा नहीं। अगला है फूलों के नर जनन अंग कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है पुंकेसर। फूलों के नर भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगला क्या है, ब्रायोफिल्म से के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो ब्रायोफिल्म के पत्ती में। पत्ती कहाँ ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन सही है। तो पत्ता ही बिक दीजिएगा ना, तो मैं डाली हुई फोटो के जो है अपना गाछी रेखा बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मादा में निषेचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत देर पूछा गया है, इस क्वेश्चन को एकदम माइंड में सेटअप कीजिएगा। तो मानव मादा जो है निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण का। हेडलाइट कहेगा अवतल दर्पण, और साइड मिरर कहेगा तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर कहेगा पीछे के वस्तु देखने के लिए साइड मिरर, तो उत्तल दर्पण, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो है क्या हो जाएगा, तो इसका बहुत चर्चित क्वेश्चन है डायोप्टर, ए नंबर ऑप्शन सही है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या हो जाएगा, चर्चित मात्रक पूछे जो भी पूछे तो क्या हो जाएगा आपका डायोप्टर, बहुत चर्चित है। डायोप्टर डी से संकेत है उसका। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है, 50 सेंटीमीटर है। क्या है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो देखिएगा आप जानते हैं उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है ना प्लस में होता है। क्या में होता है, प्लस में। तो फोकस प्लस में, तो क्षमता प्लस में। आई दिले है 50 सीएम में है, तो 100 में भाग कर देते, सीएम में दिया होता फोकस से, तो 50 दूनी 100, 2 डायोप्टर प्लस में। प्लस वाला माइनस वाला नहीं, अवतल होता तो -2 डायोप्टर होता। यहाँ उत्तल है कि उत्तल लेंस के फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो यहाँ देखिएगा इसका राइट आंसर हो गया उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, दर्पण बोला तो यहाँ ऑप्शन में दर्पण कहाँ लिखेंगे, तो ये दर्पण वाला है, और लेंस न समझिएगा। निम्नांकित में कौन उपधातु है, उपधातु पूछ रहा है आप लोगों से कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, एसबी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीतल क्या है, तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु का बेस्ट एग्जाम्पल है पीतल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं क्या है, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो गुण यह है कि अम्लों के से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बना लेती है। हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो है धातु जितना भी है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये सक्रिय श्रेणी में सब लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्या, देखिएगा धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। और अधातु, यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्कशन की आवश्यकता पड़ गया। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय, अ से अ। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, भूलना नहीं है, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, तब बच गया धातु, तो धातु क्या हो गया, भस्मीय। भस्मीय यानी क्षारीय, क्षारक को ही भस्म बोला जाए, भस्म को ही क्षारक बोलते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय या भस्मीय, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। फास्फोरस के आणविक सूत्र क्या होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र है P4 होता है, P4 के रूप में पाया जाता है यह। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को जो है, ध्यान दीजिए विद्यार्थी साहब, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो इसका जो आंसर होगा, अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो है उत्तल लेंस होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा जो है अवतल दर्पण से बनता है। तो यानी बड़ा को ही आवर्धित प्रतिबिंब, तो आप पूछ सकता है कि किस दर्पण से वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण, हजामती दर्पण में जो इसी का उपयोग करते हैं हम लोग को, चेहरा जो है बोल्ड दिखाई देता है उसमें ना, देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव के नेत्र में भी उत्तल लेंस है। आदमी के आंख में कौन लेंस है? अभी क्वेश्चन आया था ना, उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस, दूरबीनों में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी माध्यम के अपवर्तनांक के लिए कौन सही है? तो म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। ये स्नेल का नियम है, स्नेल देते हैं। तो कहाँ है क्वेश्चन? साइन आई बाई आर जो है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। अगला है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा? तो ये एफ बराबर जो है r/2 होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए r बराबर 2f कौन में है? कौन में हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है। छोटा सा 12 को छोटा सा कर दिया है। यहाँ r का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या, f का मतलब फोकस दूरी दे देगा मान लो 5। तो r कितना हो गया? 5 दूना 10 हो जाएगा। तो उसको दुगुना कर दीजिए। अगर वक्रता त्रिज्या 14 है तो फोकस कितना हो गया? अधिया दीजिएगा। तो चलिए इसको समझ के अपना रहिए तैयार। क्वेश्चन आ गया, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो है ना प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाशिक, ध्यान रखिएगा, ध्यान, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत चर्चित क्वेश्चन है, ये एकदम बहुत चर्चित क्वेश्चन है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, भाई काहे भाग जा रहा है हो। अगला क्वेश्चन आ गया कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो इसको जो बोलते हैं ना हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण भी हो जाएगा। तो आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया के तहत आएंगे? तो ये जो आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो समीकरण दिख रहा है किस प्रकार के रिएक्शन है? तो यहाँ बच्चा सब समझ लीजिएगा, यहाँ जो है विस्थापित कर दिया, लोहा को भगा दिया, अल्युमिनियम बैठ गया। तो एक रख के विस्थापित कर दिया है ना। तो यहाँ जो आपका जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है आपका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो लेकिन दो ऑप्शन है, द्विविस्थापन कि सोझे विस्थापन। तो दो गोरा थोड़े अदला बदली किया, एक गोरा का भगाया है तो सोझे विस्थापन यानी एकल विस्थापन का मतलब हो गया। दो गोरा अदला बदली करता ना तो द्विविस्थापन होता। अतः 81 नंबर के जो हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन आ गया अगला, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? ये क्वेश्चन इसमें आया भी था। तो उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाए। श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजी यानी आयनिक। आयनिक हो जाएगा, आयनिक। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो है हम लोग को आयनिक या वैद्युत संयोजी जो है यौगिक प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया कि ये जो फार्मूला दिख रहा है किसका सूत्र है? CnH2n+2। तो ये जो है एल्केन का फार्मूला है। किसका है? एल्केन का। यहाँ देखिए विद्यार्थी, एल्केन का फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। उसके बाद एल्कीन के जो है CnH2n होता है और एल्काइन का जो है CnH2n-2 होता है। ये तो एल्किल समूह है, CnH2n+1 होता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो हम लोग का यहाँ जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस सबको भी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका साधारण नाम एसीटोन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसका साधारण नाम एसीटोन? एसीटोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोपेनोन को जो है हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि एथेनल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनल का जो है साधारण नाम और नल अल यानी अल्डिहाइड समूह से है।
तो यहाँ जो हो जाएगा 87 का डी नंबर ऑप्शन सही है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड याद रखिएगा आप लोग, एसिटल्डिहाइड। एथेनॉल का साधारण नाम क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। अगला है मेथेनॉल का साधारण नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल का साधारण नाम जो है ना ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है कीटोन का प्रथम सदस्य कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अगला क्वेश्चन आ गया मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। मेथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल में सिरका पाया जाता है, यानी सिरका जो है, सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल, संतरा में जो है सिट्रिक, संतरा में ये नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का सूत्र बताना है। जिप्सम का सूत्र जो है CaCO4 × 2H2O, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विद्यार्थी, आयोडीन की कमी से कौन बीमारी पकड़ता है? कौन रोग होता है? तो घेघा या ग्वाइटर रोग पकड़ लेता है। यह आयोडीन की कमी से हो गया होता है। मतलब 95 नंबर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है यहाँ वृद्धि हार्मोन हो गया। तो 95 का जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, विखंडन विधि से होता है। क्या हो जाएगा? विखंडन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, अंडाशय, अंडाशय। अगला क्वेश्चन आ गया स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ये जो हो जाएगा ना द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल जो है स्टोमाटा में बंद और खुलने के जो है रंध्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगला है निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क बोलते हैं किडनी को, तो ये जो है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और न्यूरॉन जो होता है मानव की जो है कोशिका वाला है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है न्यूरॉन। तो ये जो है वृक्क यानी किडनी की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी होता है। वृक्क शरीर से जहरीले पदार्थ को जो है बाहर निकालने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दिए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग जो है 6 प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न को देखे हैं। उम्मीद किए हैं कि आपको जो है फायदा हुआ होगा। जल्द ही इसका हम दूसरा सेट जो है जल्द से जल्द आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आज ही सब उपलब्ध होगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं पुनः नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।